खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। दुनिया का सबसे हॉट केंद्र बनी दिल्ली, सभी वीवीआईपी मेहमान पहुंचे। कोरोना के साए में आज से G20 महाकुंभ। मुंबई के कुर्ला कपाड़िया नगर में लगी भीषण आग के लगने से 8 झोपड़ी हुई खाक, कोई हताहत नहीं। यूपी बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, उपचुनाव में इंडिया को 4, एनडीए को 3 सीटें। देखा नाज़रीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। भारत की अध्यक्षता में G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली 48 घंटे के लिए दुनिया का सबसे हॉट सेंटर होगा। भारत मंडप पर सबकी निगाहें होंगी। ये ऐतिहासिक पल होगा जब वैश्विक संगठन G20 की अध्यक्षता कर भारत कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद करने जा रहा है। इस बैठक में शामिल होने के लिए लगभग सभी मेहमान दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बीच इस बड़े आयोजन पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सेंचेज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अब उनके स्थान पर स्पेन का प्रतिनिधि प्रथम उपराष्ट्रपति और आर्थिक मामलों के मंत्री और विदेश मामलों पर यूरोपियन संघ और सहयोग मंत्री करेंगे। इसके बाद अब इस सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी लोगों का RT-PCR टेस्ट किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका को राष्ट्रपति जो बाइडेन एवं जापान के PM फुमियो किशिदा सहित अन्य सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच गए हैं। G20 शेरपा अमिताभ कांत के संयुक्त घोषणा पत्र जाहिर होने के मुद्दे पर कहा कि यह निश्चित तौर पर जारी होगा, लेकिन कोई भी घोषणा पत्र सम्मेलन की समाप्ति पर ही की जा सकती है। ऐसे में सम्मेलन खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। हालांकि जिस तरह से चीन और रूस के राष्ट्रपति ने G20 से दूरी बनाई है, उससे यह माना जा रहा है कि संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने में समय देखने को मिल सकता है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। मुंबई के कुर्ला कुरैशी नगर के इलाके में भी भोर में कुछ झोपड़ियों में आग लग गई। सौभाग्य से आग में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि 8 झोपड़े जलकर खाक हो गए। कुर्ला माहौल रेलवे ट्रैक के किनारे झोपड़पट्टी है। शुक्रवार की सुबह में करीब 5 बजे इस झोपड़पट्टी में आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सुबह के समय होने से कुछ लोग उठ चुके थे और उन्होंने फौरन सो रहे लोगों को उठा दिया। समय रहते लोग झोपड़े से बाहर निकल गए, जिसके कारण कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बढ़ती गई। कुछ लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। दमकल की 4 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग अन्य झोपड़ियों में फैल चुकी थी। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकलकारियों ने आग पर काबू पा लिया। इस घटना में 8 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई है। बांद्रा की खेरवाड़ी स्थित गांधीनगर की एक इमारत में आग लगने से 2 लोग झुलस गए। दोनों को कस्तूरबा अस्पताल भर्ती कराया गया। गांधीनगर इमारत पर के 54वें माले में शुक्रवार शाम करीब 5 बजे आग लगी। गैस लीकेज के कारण आग लगी थी। सूचना मिलते ही फौरन दमकल विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना में 2 लोग घायल हो गए थे। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब। देश की 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिली है। वहीं भाजपा को 3 सीटें पर कामयाबी हासिल हुई है। भाजपा को यूपी और बंगाल में करारा झटका लगा। यहां उसके उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। यूपी में जहां सपा ने घोसी सीट पर बड़ी जीत हासिल की, वहीं बंगाल की धूपगुड्डी की सीट भी ममता की तुलना कांग्रेस ने वापस छीन ली। त्रिपुरा की 2 और उत्तराखंड की 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। केरल की पुतुपुल्ली सीट कांग्रेस के खाते में गई। झारखंड में झमुमो ने जीत का परचम लहराया। इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहले उपचुनाव थे। इन 7 सीटों पर 5 सितंबर को उपचुनाव हुए थे। इनमें से 5 सीटें घोसी यूपी, बागेश्वर उत्तराखंड, डुमरी झारखंड, बॉकस नगर और धनपुर त्रिपुरा पर इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने एक साथ चुनाव लड़ा।
धूपगुड़ी बंगाल और तुपुपल्ली केरल सीट पर पश्चिम पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में थी। यूपी की घोसी सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से सपा के सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की। सुधाकर ने बीजेपी के द्वारा सिंह को 42,759 वोटों से हराया। झारखंड की डुमरी सीट पर जेएमएम की बेबी देवी ने एनडीए की तरफ से आजसू प्रत्याशी यादोश देवी को 17,000 से अधिक वोट से हराया। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर प्रतिदिदास बीजेपी ने कांग्रेस के बसंत कुमार को हराया। त्रिपुरा की दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीती। धनुपुर से बीजेपी प्रत्याशी बिंदु देवनाथ ने माकपा प्रत्याशी कैशिक चंद चंदा को 18,871 वोटों से हराया। वहीं बॉकस नगर सीट से बीजेपी को तफज्जुल हुसैन ने माकपा के मिजान हुसैन को 30,237 वोटों से हराया। कांग्रेस की चंडी ओमान ने 37,719 से ज्यादा वोटों के अंतर से माकपा के जैक सी थॉमस को पुतुपुल्ली सीट से हराया। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चंडी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। कांग्रेस ने इस सीट पर ओमान चंडी के बेटे चंडी ओमान को मैदान में उतारा था। तो ये थी नाजरीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान डेली को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।